पुलिस की मेवात अंग मेवात। नमस्कार, मैं ओम आनंद आईना लेकर फिर से हाजिर हूँ। फरीदाबाद में बहुत से शासक देखे, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल और ओम प्रकाश चौटाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फरीदाबाद को फ़कीराबाद बना दिया। लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। तीनों लालों ने खूब राज किया, लेकिन फरीदाबाद जितना लाल खट्टर सरकार में हुआ कभी नहीं हुआ। 84 के दंगों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ के लोग शांतिपूर्वक जीवन जीना पसंद करते हैं, क्योंकि कभी एशिया की नंबर 1 रही औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में आते थे और सबको मिल भी जाती थी। यही वजह है कि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है। तब लोगों के पास इतना समय भी नहीं था कि धर्म के नाम पर आपस में दंगा करें, क्योंकि हर किसी के पास पेट की भूख थी और उससे निपटने के लिए काम भी था। तो लड़ने झगड़ने के लिए समय ही नहीं था। आज जैसे कुछों के पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो किसी के पास कुछ नहीं। हरियाणा में वर्ष 2013-14 में बेरोजगारी दर 2.9% थी, जो 2021-22 में 9% तक पहुंच गई। आज का आंकड़ा शायद ज़्यादा हो सकता है। अब जाहिर है कि दंगों के लिए बेरोजगारों की ज़रूरत तो पड़ती है, और वो भी उनकी जिनका तन बदन अंग बेरोजगारी की आग में जल रहा होता है। तो आग को इसी काम में इस्तेमाल करना आसान होता है। सुना है नूह की आग में कम से कम 5 लोगों की आहुति दे दी गई है, लेकिन ये तो पक्का है कि जिन लोगों की आहुति दी गई वो लोग तो कतई नहीं होंगे जिनके एक हाथ में चिंगारी और दूसरे हाथ में घी होगा, क्योंकि उनका काम तो चिंगारी लगाकर घी डालना और आग भड़काकर भाग जाना है। इतिहास गवाह है, दंगा करने वाला कभी भी किसी भी दंगे की आग में नहीं जलेगा वो जो कभी इसकी कल्पना भी नहीं करता। न जाने कौन मनहूस की नज़र लगी हमारे फरीदाबाद शहर को। 2014 के बाद लगभग 3 से 4 सांप्रदायिक वारदातें हो चुकी हैं। राम के नाम पर लड़ने वालों को राम का राह नहीं मालूम, और अल्लाह के नाम पर लड़ने वालों को अल्लाह का आ नहीं मालूम। फिर भी लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगार को काम भी तो चाहिए, पार्ट टाइम ही सही। उम्मीद है ये संख्या और बढ़ेगी जब अग्निवीर वापस आएंगे, वो भी ट्रेंड होकर। तब ढोंगी देशभक्त उन वीरों का कैसे इस्तेमाल करेंगे सोचकर डर लगता है। सूत्रों से पता चला है कि मेवात को लेकर तैयारी पिछले 1.5 साल से चल रही थी। तब यह नहीं मालूम था कि तैयारी का उद्देश्य क्या था। अब सामने आ गया है। जिनकी औकात है वो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं इस देश का भविष्य देखते हुए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 13 साल के अंदर 2011 से 2023 के बीच 17,50,000 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। बाकी मजबूरी का नाम देशभक्ति कहते हैं। नेता अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, न जाने कब देश छोड़ना पड़ जाए। तो यह मान लो कि जनता राम भरोसे और अल्लाह के आसरे है। अब जनता खुद निर्णय ले कि वो इनके नाम पर लड़ना, मरना या प्रेम से रहना पसंद करेंगे। अगर आखिरी विकल्प प्रेम को चुनते हो तो उन लोगों की पहचान करना सीख लो और उनका इलाज करो, चाहे वो अपने ही समुदाय का क्यों ना हो, जो एक हाथ में चिंगारी और दूसरे हाथ में घी लेकर चलते हैं, वरना आग हर घर तक पहुंचेगी, और चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, शेयर ज़रूर करना। आपसे निवेदन है, चलते चलते अच्छे से समझ लें कि धर्म कोई भी हो, धर्म अपनाने से पहले धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना धर्म युद्ध तो महाभारत भी हुआ था।
जिसमें निर्णय कुछ भी रहा हो, हाथ किसी के कुछ नहीं लगा, तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि महाभारत से कुछ सीखें और अपने आप को प्रेमवश कीजिए और इस दुनिया में प्रेम को बढ़ाइए, ताकि आपका बच्चा, आपके प्रिय सुरक्षित रह सकें, खुशी खुशी रह सकें, उन्हें विदेश ना जाने की ज़रूरत पड़े। फिर मिलेंगे आईने के साथ। जय संविधान, जय भारत।